ये सेकंड ग्रेड साइंस का सिलेबस है और फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजी का सिलेबस और सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री का, थर्ड पार्ट है फिजिक्स का। फिर ग्रेजुएशन लेवल का है, फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजी का, सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री का और थर्ड पार्ट है फिजिक्स का। और फिर टीचिंग मेथड का ये है। और उसके बाद जो केमिस्ट्री के लिए शानदार, वैसे ये बुक है मेरे पास, बहुत पुरानी बुक है, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कुमार और डॉक्टर त्रिवेदी और ये बंसल, ये सीबीसी की गाइड है पुरानी। ये देख लो, रासायनिक विज्ञान और डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी एमएससी पीएचडी और के बी बंसल एमएससी एमफिल रसायन। ये बहुत पुरानी बुक है मेरे पास। और ये सिलेबस अपने सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री का सिलेबस ये है। बहुत शानदार बुक दी हुई और इतनी मज़ेदार बुक है कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी बहुत विस्तारित से दी हुई है और जो सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस उसके अनुसार भी है। और इतनी सरल और भाषा है, कोई भी सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी तैयारी करता है इस बुक को पढ़ता है, आराम से समझ में आ जाती है। ये देख लो, सारे केमिस्ट्री के सिलेबस है 11th 12th और कॉलेज लेवल तक सारे इसमें दिए हुए। धात्विक अधात्विक धातुक्रम, डी एच खंड के, डी ब्लॉक तत्व के। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्गीकरण, नामकरण, समावेता, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोजन, एलोजन, गिरनियार अभिक्रम अलग से चैप्टर है। एल्कोहल, ईथर से, फिर कार्बनिक यौगिक, कार्बोक्सी अम्ल, उनके व्युत्पन्न, और ये एरोमेटिक, बेंजील्डाइड, पेट्रोलियम, साबुन अपमार्जक अलग से होता है, ये सब अलग से दिए हुआ है। और इस बुक के अंदर देखो कितनी बहुत सरल भाषा दी हुई। और आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर का पैटर्न चेंज होते ही सब मतलब फैक्ट और केमिस्ट्री के अंदर बहुत शानदार सवाल बनते हैं, वो इसी के अंदर से। ये पहला पार्ट परमाणु का रचना, ये देख लो कितना विस्तारित से समझाया था, बहुत सरल भाषा है। ये प्रश्न दिए हुए सब, ये प्रश्न दिए हुए सारे आयन के, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ये सारे प्रश्न दिए हुए। बहुत शानदार प्रश्न है, जो एग्जाम में बनते हैं वैसे प्रश्न है। सम इलेक्ट्रॉनिक ये देख लो, इतने उदाहरण है केमिस्ट्री के अंदर, बाकी हर कोई बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ इतने उदाहरण, एक दो उदाहरण दे के छोड़ देते हैं और ये उदाहरण दिए हुए। और ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल बहुत शानदार समझाया हुआ है। और ये सारे प्रश्न हैं।
और ये अपने सेकंड ग्रेड सिलेबस में है। ये इतना शानदार समझाया हुआ है। ये इसके प्रश्न, ये सारे प्रश्न कम से कम हर अंदर पार्ट के अंदर टॉपिक है। ये कम से कम 50 एनवी बोर संख्या इलेक्ट्रॉन बुझा, ये अपने सेकंड ग्रेड में सिलेबस है। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से समझाए हुए। क्वांटीकरण, और उसके बाद है ये देखो सारे प्रश्न हैं जो बड़े बड़े मतलब। और फिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की श्रेणी, पाचन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी, हम्प्री, और इसमें ये बोर मॉडल की कमियां, सोमरफोर्ड और बोर मॉडल का विस्तार ये अपने है। प्रकाश तरंग का ये, और बोर सिद्धांत, डी ब्रोगली धारणा, पिछली बार प्रश्न आया था। जो क्वांटम संख्या है, एन क्वांटम संख्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये पढ़ा। इसके प्रश्न 3-4 प्रश्न है। फिर उसके बाद ये क्वांटिकम एन की संख्या के, फिर डिकेंसी क्वांटम संख्या के ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर उसके बाद ये, और ये होता है चक्रण क्वांटम संख्या। चारों के इतने प्रश्न हैं। और इतने प्रश्न में मतलब मिलाने के बाद अपने के कोई भी, ये पाउली का वर्जन नियम है, बिल्कुल पाउली का वर्जन है। हुंड के अधिक बहुलता का नियम ये है। ये हुंड के प्रश्न है सारे कैसे क्या होते हैं। अफबाऊ का नियम है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है ये। कक्षक ऑर्बिटल, कक्षक की ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके बाद ये प्रश्न हल किए गए सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। पीएमटी में अलग अलग